खंडवा के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में नगर निगम से जुड़ी शिकायत को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर निगम खंडवा के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर एक व्यक्ति को प्रतीकात्मक रूप से कुत्ते का रूप देकर अपने साथ जन सुनवाई में लेकर आए। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए उन्होंने आवारा कुत्तों और उनके बधियाकरण के मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुत्ता बनकर युवक ने किया अनोखा प्रदर्शन। अनोखे प्रदर्शन ने खींचा अधिकारियों का ध्यान। डॉग बाइट के मामलों से परेशान खंडवा वासी। लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों के बाधियाकरण के नाम पर पिछले 4 वर्षों से करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में 13,225 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। ये बताइए क्यों आए थे आज आप यहाँ? मेरी नसबंदी पहले हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे 6 बच्चे और हो गए, जिसके मुझे पता चला कि जो नसबंदी का जो कार्यक्रम लोग करते हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार करके रखा है और इनके काम में ना कुछ भी मतलब वो नहीं है कि मतलब सही काम हो रहा है इनका। ये लोग बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लोग नसबंदी कर रहे हैं तो उसमें भी पैसा खा रहे हैं। तो आज आप आए थे जन सुनवाई में, क्या मांग की आपने? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ जो भ्रष्टाचार करा है इन लोगों ने, इन पर कार्रवाई की जाए। 4 साल में 13,225 लोगों को कुत्तों ने काटा है और 40 लाख रुपए अभी तक 4 साल में कुत्तों की नसबंदी के ऊपर खर्च हो चुका है। तो आज ये स्वयं पढ़े लिखे हमारे जो कुत्ते भाई साहब हैं, ये दिल्ली से यहाँ पर आए कि खंडवा में हमारे नाम पर मोटी मात्रा में पैसे निकाल लिए गए 40 लाख रुपए और कुत्तों की संख्या खुद बढ़ गई। इन्होंने खुद आके यहाँ पर नसबंदी कराई, लेकिन उसके बाद भी इनको 6 बच्चे हो गए हैं। तो ये आश्चर्यचकित है कि नसबंदी होने के बाद भी अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मतलब इसमें फर्जीवाड़ा है। इनकी आत्मा झोंक गई। इन्होंने मेरे से संपर्क करा और फिर हम लोग आवेदन लेकर हमने उस कंपनी है जिसने टेंडर लिया है, वो पूरी तरीके से फर्जी कंपनी है और उसको टेंडर नहीं होना चाहिए। लेकिन नियम विरुद्ध उसको नगर निगम में कौन टेंडर दे रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए और 40 लाख रुपए जो जनता के खून पसीने की कमाई है उसको वापस होना जाना चाहिए। नहीं तो हमारे डॉगी भाई परिवार सहित, इनका कुनबा बहुत बड़ा है, ये परिवार सहित यहाँ जन सुनवाई में या नगर निगम में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ऐसे जो भ्रष्टाचारी जो जिनने भी इस कंपनी का या इनके नाम पर पैसा खाया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि बधियाकरण के नाम पर इतनी बड़ी राशि खर्च की गई है तो इसका असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने बधियाकरण की प्रक्रिया, खर्च की राशि और वास्तविक परिणामों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सर, कुछ लोग कुत्ता का मास्क पहनकर विरोध करने आए थे, क्या कुछ पूरी घटना और क्या कुछ कहेंगे? आज जन सुनवाई में कुछ यहाँ के खंडवा के नागरिक आए थे जिन्होंने ये शिकायत की थी कि यहाँ पे जो कुत्ते का बधियाकरण के नाम पे 40 लाख रुपए का बिल निकाले गए हैं और किसी प्रकार का कोई बधियाकरण नहीं किया गया और अभी तक 13,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्ते ने काटा है। इस प्रकार की शिकायत लेके आए थे। इसके संबंध में आयुक्त नगर निगम से बात की गई है। जो भी अभी उचित नियमानुसार का कार्रवाई होगी करेंगे। आगे जांच कमेटी भी बनाई जाएगी, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और जो आरोप लगा रहे हैं कि बधियाकरण के नाम पे पैसे की ये हुआ है, इसकी जांच भी की जाएगी। मेरा नाम सुनील चंदेल, अधिवक्ता हूँ। मैं खंडवा जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और जैसा भी आपने देखा कुत्ते के स्वरूप धर के जो चीज़ आई है, यानी नगर निगम खंडवा कई मुद्दों पे पैसा खा गई है, खाती रहती है, लेकिन कुत्तों जैसा एक अहम मुद्दा है जिससे पूरा खंडवा जन त्रस्त है। नहीं, कितने लोगों को काटते रहते हैं, उनके नाम पे नसबंदी के नाम पे इतना बजट, इनके कोड़ने के लिए इतना बजट, लेकिन कुत्तों का कहीं कुछ नहीं है। पकड़ते हैं, वापस वो कुत्ते वहीं छोड़ के चले जाते हैं, वही कुत्ते वापस आ जाते हैं। तो नगर निगम से ज़्यादा ये नगर निगम के कुत्तों से खंडवा की जनता त्रस्त है। ये विरोध बिल्कुल सकारात्मक विरोध है और इसमें अगर इसको देखकर भी अगर नगर निगम प्रशासन कान पे जू नहीं रहेंगे तो खंडवा की सहनशील जनता को प्रणाम है। वहीं शहर के आम लोग भी लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों से परेशान हैं। अधिवक्ता सुनील चंदेल ने भी इस समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खंडवा।
MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।